क्या आपने कभी सोचा है भीम ने कीचक का वध क्यों किया था? कौन था कीचक तथा क्यों रोई थी द्रौपदी सिसक सिसक कर? और फिर कैसे भीम ने अपने हाथों से उस दुष्ट कीचक का वध कर डाला? इन्हीं सब सवालों को लेकर आज फिर हाजिर हुए हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, हमें आपके एक लाइक का इंतजार रहता है, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अज्ञातवास का समय था। पांडवों को अपना अस्तित्व छिपाना था। वे राजा विराट के महल में अलग अलग रूपों में भेष बदल कर रहने लगे। युधिष्ठिर ने शकुनी का शिष्य बनकर कंचुकी का कार्य किया। अर्जुन बने बृहन्नला नामक नर्तकी, नकुल ने घुड़साल संभाला और सहदेव गाय बकरियों की देखभाल में लग गए। भीम बना राजा का रसोइया बल्लभ। द्रौपदी दासी शैलेंद्री के नाम से महारानी सुदेशना की सेवा करने लगी। राजमहल में एक था राजा का साला सेनापति कीचक, जिसे अपनी ताकत और पद का बड़ा ही घमंड था तथा वह द्रौपदी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। फिर उसकी नज़रें द्रौपदी पर टिकी ही रह गईं। कीचक ने बार बार द्रौपदी को छेड़ा तथा फिर एक दिन सरेआम महल में उसने द्रौपदी को गिरा दिया और अपमानित किया। पांडव कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका यह रहस्य न उजागर हो जाए कि ये तो पांडव हैं। अब द्रौपदी रोती हुई भीम के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और अंदर ही अंदर घुटन थी। साहस करके द्रौपदी ने भीम से कहा, क्या मैं इतनी दुर्बल हूँ कि कोई भी मुझे हाथ लगा सकता है? क्या अब मेरे पांचों पतियों में किसी के पास यह साहस नहीं बचा कि वह अपनी पत्नी का सम्मान बचा सके? भीम का खून खौल उठा। वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि अपने पत्नी के सम्मान का रक्षक भी। उसने शपथ ली कि मैं आज रात को ही कीचक का वध कर दूंगा। फिर क्या था? द्रौपदी ने कीचक को सभागृह में बुलाया। प्यार के लालच में अंधा कीचक तुरंत वहां आ गया। फिर द्रौपदी ने कहा, ऐसा है कीचक, हम दोनों छिप छिप कर मिल सकते हैं, परंतु मेरे पतियों को हम दोनों के प्यार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आज रात नृत्यशाला में। मैं वहीं रहूंगी, तुम आ जाना। और वहां पहले से ही भीम छिपकर बैठे थे। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी को देखा, खुश हो गया कि शिकार जाल में फंस गया। परंतु तभी भीम ने पीछे से कीचक पर जोर का प्रहार किया। दोनों के बीच काफ़ी देर तक मल्लयुद्ध हुआ। फिर अंत में भीम ने उसे पटक पटक कर उसकी सारी हड्डी पसली तोड़ डाली। किसी को किसी प्रकार का शोर न सुनाई पड़े, इस कारण अर्जुन अपनी ढोलक को खूब तेज तेज बजाने लगे। इस प्रकार भीम ने उस दुष्ट कीचक का वध कर डाला। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था, यह एक औरत की अस्मिता की पुकार थी। भीम ने सिर्फ कीचक को नहीं मारा था, उसने अन्याय, अहंकार और एक नारी के अपमान को चीर डाला था। कुछ आलोचक कहते हैं भीम ने धर्म की मर्यादा तोड़ी थी, परंतु क्या कोई धर्म स्त्री के सम्मान से बढ़कर होता है? कीचक वध एक संदेश है कि जब जब स्त्री का अपमान होता है तो भीम जैसे वीर चुप नहीं रहते, वो न्याय करते हैं, चाहे अज्ञातवास ही क्यों न टूट जाए। वैसे मित्रों, कीचक वध के इस प्रसंग के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और हाँ, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।